जैसे जैसे दिन बीते तो मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, ये एक समाज का, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग जहाँ मेरे फादर साहब की पोस्टिंग रही है वहाँ पे जो जो उनको लोग जानते थे या एक बार भी मिले थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है उस चीज़ से। तो मैं मानता हूँ ये अपने आप में उनकी जो ईमानदारी और उनकी जो ड्यूटी थी उसकी जीत है। और मैं मानता हूँ कि हर जो भी किसी न किसी तरीके से आपको और हमें सुरक्षित रखने का कोशिश कर रहा है वो मुझे लगता है कि वो उससे एक सबक लेगा, और मैं मानता हूँ कि उससे बहुत सारे लोग प्रेरणा भी लेंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा कि व्यक्तिगत तौर पे सुरेंद्र बिश्नोई जी आपके पापा थे, कैसा लगाव था आपका, किस प्रकार का उनका व्यवहार था? बहुत ही सरल व्यवहार था जी उनका। उनको जैसे ही समय मिलता वो यहाँ पे आना पसंद करते थे, चाहे वो सुबह जाके शाम को वापस आ जाए, वो यहाँ पे आके बहुत उनका मन बहुत खुश रहता था, क्योंकि उनके खुद की जगह यहीं पे उनका बचपन रहा। 2 साल के थे वो जब वो इस घर में आ गए थे। और मैं मानता हूँ कि वो चाहे 2 दिन के लिए आते थे, वो गाँव में चाहे जिसके घर जा सके उनसे मिल के आते थे, जितनी भी उनके जिनको ताई जी कहते थे। मेरे को याद है मैं बहुत सारे बुजुर्गों से मैं मिला हूँ जिनसे उनका बहुत बड़ा प्रेम था, और किसी के घर भी चले जाया करते थे वो, क्योंकि आप ये देखो कि पुलिस की उन छुट्टी कितनी मिलती है, 1 दिन 2 दिन की मिलती थी, हम आते थे गांव में। तो वो उसमें भी आप ये मानो कि जो भी हमारे खेत पड़ोसी हैं उनके चले जाया करते थे, आधा पौना 1 घंटा बातें करके, उनको वो बहुत सुकून और राहत देता था। अच्छा। तो क्योंकि पिता थे वो, आप पुत्र थे, तो कभी कभी डांटा भी गया आपको? डांट भी पड़ी? सर हमारे जो कि मैं मानता हूँ जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, अगर किसी बच्चे के चोट लग जाए, मैं मानता हूँ हमें डांट पड़ती है। आप शायद आप समझ पा रहे होंगे कि कोई तो कहीं डॉक्टर के पास लेके भागता होगा। हमारे वाले, मैंने ये देखा है कि हमारे घर वाले क्योंकि हमारी ज़्यादा चिंता करते हैं तो हमें डांट पड़ती थी कि ध्यान से रहना चाहिए। तो वो डांटने की तो बात जी उनकी हर बात में थी, लेकिन वो एक वैसे बहुत उनका नेचर बहुत फनी था। वो अगर मिजाज ठीक है, कोई ड्यूटी की या फिर किसी और तरीके की अगर उनको टेंशन नहीं है, तो वो ज़्यादातर खुशी रहा करते थे। वो ये नहीं देखते थे मेरे से छोटा है तो मैं इसके साथ मजाक करूं या ना करूं, मेरे से बड़ा है तो मैं करूं या ना करूं। एक कोई ऐसी बात जो आपको लगातार प्रेरणा देती रही उनकी, या फिर आगे भी प्रेरणा देगी? मुझे याद है, मैं एक किसी नाम तो नहीं लूंगा, किसी एक बड़े आदमी से मैं बहुत प्रभावित था कि वो जी देखो वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो नहीं अच्छे नहीं कि भी ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसी मैं आपको बता देता हूँ। तो उनकी ये सोच थी कि नहीं, अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ एक चीज़ के नज़रिए से देखते हो, नहीं, एक कर्म और जो एक गुडविल है उससे बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होना बनता है, ना कि किसी मटेरियलिस्टिक, हाँ, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ के कि भी वो फलानी पोस्ट पे है या फिर वो फलाने परिवार से ताल्लुकात रखता है या फिर वो उस जॉब पे है, उस वजह से नहीं प्रभावित होना चाहिए। एक आदमी के कर्म जो हैं वो किस तरीके का उसका नेचर है, वो एक अपने से गरीब तबके से किस तरीके से बात करता है। अच्छा। मुझे याद है मेरे फादर ने बड़े बड़े धन्ना सेठों को मना कर दिया होगा, लेकिन गरीबों को बहुत मदद की है। चाहे कि छोटा बच्चा बिछड़ गया हो किसी का, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको न्यूज़ कटिंग्स दे सकता हूँ। अच्छा। मैं ये चाहता था कि पिताजी, जैसे मैं देखता था कि बहुत सारे IPS जो रिटायर होते हैं वो अपनी बुक्स लिखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। जी। मेरे फादर, मैं पढ़ रहा था किसी एक बड़े वरिष्ठ IAS अधिकारी की कोई X नंबर ऑफ ट्रांसफ़र होगी थी। पापा इनकी तो 50 ट्रांसफ़र होगी है, ये तो बहुत बड़ी बात है, 100 मेरी 3 साल पहले होगी थी। हाँ। समझ रहे हो? तो वो कई चीज़ें हाईलाइट उनको में भी करनी आती नहीं थी। मैं मानता हूँ कि या फिर उनको ये लगता था कि उनको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ की। तो परिवार से हम मिल रहे हैं, सिद्धार्थ जी से मिले, और इनमें भी मुझे लग रहा है पर्सनली कि वही गुण जो, और इन्होंने उन्हीं गुणों को पकड़ने की कोशिश की है जो सुरेंद्र बिश्नोई जी में थे। तो हमें भी ये पता है कि कल को इनके ऊपर भी जिम्मेवारी आनी है, और हम भी सरकार और प्रशासन से यही कहेंगे कि जहाँ से वो छोड़ के गए हैं, इस परिवार का जो ये भाई सिद्धार्थ है वहीं से शुरुआत हो, और जो एक शहादत हुई है उसका सही से सम्मान हो। तो हम परिवार से मिल रहे हैं, सिद्धार्थ भाई से भी मिल के अच्छा लगा, और भी हम उनके जीवन के किस्से, उनके जीवन की सच्चाई, उनके जीवन की ईमानदारी, वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और वो इस वजह से कि उनसे आप देखने वालों में से हम लोग जो हैं वो प्रेरित हो सकें, प्रेरणा ले सकें। अगली फिर किसी और बात के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।